हे फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज आपके मोडाल्स का बचा हुआ पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मोडाल्स, पार्ट 2। तो दोस्तों, पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो मोडाल्स होते हैं उनका यूज क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो मैंने आपको 5 तरीके के मोडाल्स बताए थे, 5 टाइप्स ऑफ मोडाल्स वर टोल्ड। तो उनमें कैन, कुड, मे, माइट और शुड था। तो शुड से ही एक बार मैं फिर से स्टार्टिंग करता हूं। तो जो शुड था, शुड का मतलब सिर्फ इतना था कि हम एडवाइस लेते हैं और एडवाइस देते हैं, बट इट वॉज नॉट नेसेसरी, मैंडेटरी और कंपल्सरी टू फॉलो और अबाइड दैट एडवाइस। मतलब उस एडवाइस को मानना या ना मानना ये हमारे ऊपर था। अब बात करते हैं मस्ट की। तो जो मस्ट होता है, इसमें भी आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक एडवाइस तो होती है, लेकिन वहां आपको इधर बाई हुक और बाई क्रुक वो एडवाइस माननी पड़ती है। आपका मन हो या ना हो, आपको वो एडवाइस फॉलो करनी पड़ेगी। इसका एग्जाम्पल है, इफ आई से कि यू मस्ट पुट ऑन द हेलमेट्स व्हेन यू ड्राइव। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए। तो आप बोलेंगे यार ये तो एक एडवाइस है नॉर्मल, मेरी मर्जी में नहीं पहनता। लेकिन यहाँ एक बड़ा अच्छा टर्म आता है। जब आप बाइक लेके निकलते हो तो कई बार देखा होगा पुलिस पकड़ लेती है, हेलमेट का चालान। आजकल तो मास्क पे भी चालान लग रहा है कोरोना की वजह से। तो कहने का मतलब क्या है कि वेयर देयर आर रूल्स, वेयर देयर आर रेगुलेशंस, जहां रूल्स होते हैं, जहां रेगुलेशंस होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए रूल्स हैं, अगर आप वो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो आप शुड लगाएंगे। लेकिन अगर आप उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और आपको करने चाहिए क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, तो वहां पर हम लगाते हैं मस्ट। तो रूल नंबर 1 मस्ट हम कहा यूज करेंगे? जहां रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2 मस्ट हम वहां यूज करते हैं जहां किसी चीज की फ्यूचर प्रेडिक्शन हम पहले से ही कर लेते हैं और वो 100% हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि पर डे इस टाइम, जो अभी का टाइम है, मेरे फादर जो होते हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि वो कल भी पढ़ रहे होंगे, बिकॉज ही हैज बीन डूइंग द सेम थिंग फॉर मेनी ईयर्स। वो बहुत सालों से यही काम कर रहे हैं, तो वो कल भी करेंगे, वो परसों भी करेंगे। तो अब हम यहाँ पर हम मस्ट यूज कर सकते हैं, यानी जहां पर 100% फ्यूचर पॉसिबिलिटी होती है वहां पर हम मस्ट लगाते हैं, क्योंकि वो चीज रिपीट होती आ रही है, वो एक हैबिट में आ चुका है, वो एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर सर्टेनिटी है। तो यहां पर हम मस्ट लगा देते हैं। अब बात करते हैं मस्ट के एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल लिखा है, वी मस्ट पुट ऑन द हेलमेट्स, डन। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, वी डैश नॉट कट द ट्रीज, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। तो इसके 2 आंसर हैं, नंबर 1 शुड, नंबर 2 मस्ट। शुड वहां आएगा जैसे आप अपने आसपास में रहते हैं तो आप वहां से पेड़ काट लेते हैं, तो गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद दैट, गवर्नमेंट को उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में चले जाएं, जैसे पार्क हो गए, आप वहां से पेड़ काटेंगे और किसी ने आपकी शिकायत कर दी तो आपको जेल हो सकती है, बिकॉज इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट और सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स के हिसाब से अगर हम किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं तो क्या होगा? हमें जेल हो सकती है या फाइन हो सकता है। तो यहाँ पर क्या आ गया? रूल आ गया। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? मस्ट यूज करेंगे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, माई फादर मस्ट स्लीप। अब इस टाइम तक पेपर पढ़ने के बाद मेरे पिताजी सो जाते हैं, तो वो कल भी सोएंगे इसी टाइम, वो परसों भी सोएंगे, डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो। तो इसका मतलब क्या है कि एक फ्यूचर पॉसिबिलिटी है जो कि सर्टेन है, जो कि 100% है, क्योंकि ये होती आ रही है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? मस्ट लगाएंगे। अब शुड और मस्ट, उम्मीद करता हूं कि डाउट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। शुड मतलब सिंपल एडवाइस लेना देना। सेकंड, माना ना माना जाना वो बात की बात है, वो मानी ही ना जाए, वो मानी भी जाए, वो मैटर नहीं करता। मस्ट में एडवाइस मानी भी जाएगी, चाहे वो रूल्स के थ्रू हो, चाहे वो रूल्स के थ्रू ना हो, या फिर तीसरा ऑप्शन 100% पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर एस्पेक्ट। अब बात करते हैं ऑट टू की। तो जनाब ऑट टू जब भी आप पढ़ेंगे ना तो यही सब लिखा रहता है कि भाई जहां पर ट्रेडिशन की बात होती है, कल्चर की बात होती है, रिचुअल्स की बात होती है, मतलब रीति रिवाजों की बात होती है, या किसी की रेस्पेक्ट की बात होती है,
रेस्पेक्ट की बात, जब हम किसी के लिए अपना कर्तव्य निभाते हैं, फर्ज निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट पुट ऑन द हेलमेट, ये मस्ट में आ गया। अब एक एग्जाम्पल इसी को मैं घुमाता हूं, वी डैश पुट ऑन आवर हेड इन फ्रंट ऑफ अ टेम्पल, हमें मंदिर के सामने अपना माथा टेकना चाहिए। अब भाई साहब एक चीज बताएं, क्या कोई रूल है क्या? नहीं टेकेंगे तो फांसी होगी? नहीं होगी। कोई फाइन? नहीं होगा। अब मैंने आपसे कहा यू शुड पुट ऑन योर और यू शुड बाउ इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, आपको मंदिर के सामने झुकना चाहिए। तो ये एडवाइस है क्या? ये एडवाइस नहीं है, ये अंदर से चीजें होती हैं, ये हमारे ट्रेडिशन में है, ये हमारे रीति रिवाजों में है, इट इज इन आवर कल्चर, ये हमारी सभ्यता में है। तो जहां बात सभ्यता की आती है वहां हम ought to लगाते हैं। यू ought to bow in front of a temple, on the door of the temple, on the gate of the temple, दरवाजे पर, ईश्वर के मंदिर के दरवाजे पर आपको माथा टेकना चाहिए। तो कोई कंपल्शन नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग हम करते आ रहे हैं, हमने अपने मम्मी पापा को देखा, उनके मम्मी पापा को देखा, वो करते आ रहे हैं, और यही चीजें बहुत सालों से होती आ रही हैं। तो जो ट्रेडिशन फॉलो होता है वहां हम लगाते हैं ought to। अब दूसरा जो पार्ट है ought to का, जो मेन पॉइंट है, ought to का मतलब होता है जब हम कोई काम करते हैं और वो काम हमारी हैबिट में आ जाता है, प्लस वो काम करना हमारे लिए जरूरी भी है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि यू डैश हैव द ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल, आपको स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट करना चाहिए। अब ये कोई रूल नहीं है, ये कोई एडवाइस नहीं है। आप यहाँ पर शुड भी लगा सकते हैं, बट विद रेस्पेक्ट टू लॉजिक्स ऑफ ग्रामर आप यहाँ पर ought to लगाएंगे। यू ought to कोई ट्रेडिशन नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि वी हैव टू बी हेल्दी, हमें अगर स्वस्थ रहना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये फॉलो करना पड़ेगा। यानी जो चीज हम फॉलो कर रहे हैं वो क्या हो गई? अब ट्रेडिशन हो गई। तो अगर वो ट्रेडिशन हो गई तो क्या लगेगा? ought to। सो वी ought to have the breakfast before leaving to the school or leaving to any place। Am I clear ना? उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आ गया होगा। तो ये तो थे हमारे मॉडल्स। ये यहाँ पर अब आता है 8th नंबर, विल शैल। ये आपने पढ़ा होगा, विल आता है सिंपल ही, शी, इट, दे के लिए, और शैल आता है आई और वी के लिए। आई और वी के साथ हमेशा शैल लगाते हैं और बाकी जो बच गया उनके साथ विल लगाते हैं। अगर मैं बोलता हूँ आई शैल प्ले क्रिकेट तो ये ठीक है, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ आई विल प्ले क्रिकेट तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। विल नहीं आता, शैल आता है। अगर आप बात करेंगे पोएम्स की तो पोएम में लिखा रहेगा, लेकिन वहां पर उसका मीनिंग अलग होता है। अगर पोएम में पोएट लिखता है आई विल डू दैट तो उसका मीनिंग अलग है, ग्रामेटिकली वो ठीक नहीं होता। लेकिन पोएट जो होते हैं वो अपने आप को इम्फेसाइज करने के लिए वो विल लिख देते हैं शैल की जगह। बात करते हैं वुड की, तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है वुड। वुड के दो यूज होते हैं, एक जब कोई पास्ट का इंसिडेंट होता है, जैसे अगर मैं राजा होता तो मेरे पास बहुत पैसा होता। इफ आई वर द किंग आई वुड हैव हैड लॉट ऑफ मनी, आई वुड हैव टेकन लॉट ऑफ मनी। वुड तो पास्ट की जब बात होती है तो वहां पर हम वुड लगा सकते हैं। लेकिन एजम्पशन वर्ड क्या याद रखना है? एजम्पशंस। तो जहां पर एजम्पशंस होती हैं वहां पर हम वुड लगाते हैं। अब बात करते हैं वुड के दूसरे पार्ट की, तो हम यहां यूज करते हैं चॉइस। जैसे मैंने बोला कि भाई मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल, सिंपल है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा मन है जाने का, मेरा बहुत मन है जाने का, तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं आई वुड गो टू स्कूल। मन नहीं है तो आई शैल गो टू स्कूल, मन है तो आई वुड गो टू स्कूल। और ये एग्जाम्पल एक और हम उठा सकते हैं, वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? तो जहां पर थोड़ी सी हम्बलनेस, पोलाइटनेस की बात आती है वहां पर हम वुड भी लगा सकते हैं फ्यूचर की फॉर्म में। वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे? तो ये होते हैं दोस्तों आपके मॉडल्स खत्म। इसके बाद एक छोटी सी एक्सरसाइज है और दो मॉडल्स हो रहे हैं, नीड नॉट और डेयर टू। तो इसमें कुछ खास है नहीं, इसीलिए मैंने उसको मेंशन भी नहीं किया। अब सीधे आते हैं एक्सरसाइज पे। पहला सेंटेंस है आपका, वी डैश नॉट स्मोक इन मेट्रो, हमें मेट्रो में स्मोक नहीं करना चाहिए। तो भाई साहब तो रूल है, मेट्रो में तो पता नहीं कितने रूल है यार, मेट्रो में तो कितने रूल है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मेट्रो में सीढ़ियों पर बैठना दंडनीय अपराध है, फर्श पर बैठना दंडनीय अपराध है, यहाँ पर थूकना दंडनीय अपराध है,
मेट्रो में खाना खाना दंडनीय अपराध है, मेट्रो में लैपटॉप चलाना दंडनीय अपराध है, तो मेट्रो में तो पता नहीं कितने अपराध हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, वी डैश नॉट स्मोक इन मेट्रो। तो ये रूल है, अगर आप मेट्रो में स्मोक करते हैं तो 500 फाइन है, हर चीज का फाइन है मेट्रो में। और वो जो प्लेसेस गवर्नमेंट की हैं, फिर वही बात आई, गवर्नमेंट की जो भी प्लेसेस हैं जहां पर रूल्स हैं वहां हम क्या लगाएंगे, मस्ट। सेकंड एग्जांपल इज इट्स वेरी कोल्ड, डू यू थिंक आज बहुत ठंड है, तुम्हें क्या लगता है बर्फ पड़ेगी। अब यहां पर बंदा कंफ्यूज है, और जहां कंफ्यूजन होता है वहां क्या लगता है साहब, में लगता है। पढ़ा था आपने कंफ्यूजन 50% हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो में आ गया। बात करते हैं थर्ड की, दे डैश हैव फिल्ड देयर टमी बिफोर लीविंग टू आगरा। उन्होंने आगरा जाने से पहले अपना पेट भर लिया होगा। क्यों? हम यहाँ पर बहुत कुछ लगा सकते हैं, हम शुड लगा सकते हैं, वुड लगा सकते हैं, कुड लगा सकते हैं, लेकिन लॉजिक क्या कहता है कि जो हम ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, हम कहीं जाते हैं तो हम लगभग अपना पेट भर के ही जाते हैं। तो क्या लगाया हमने यहाँ पर, ऑट टू। इसीलिए मॉडल्स होते हैं कंफ्यूजिंग। ऑप्शन में सब आ जाएगा, वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव। आप क्या सोचेंगे भाई चारों सही है ये तो, लेकिन असली लॉजिक क्या है, ट्रेडिशन आ गया इसमें। तो ट्रेडिशन के लिए ऑट टू आ गया। नेक्स्ट है वी डैश रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, फिर वही ट्रेडिशन, फिर ऑट टू। नेक्स्ट दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल मतलब 100% श्योर हूं मैं यहाँ पे, ये हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है। डैश मस्ट बी अ मिस्टेक, ये गलती करी होगी तुमने। डैश मस्ट बी अ मिस्टेक, मस्ट 100% प्रोबेबिलिटी, 100%, तो 100% के लिए क्या है, मस्ट। नेक्स्ट यू डैश हैव सीन मी, आपने मुझे देख तो लिया होगा लेकिन आप मुझे बिना हेलो कहे चले गए। आपने मुझे देखा होगा लेकिन आप बिना हेलो कहे चले गए, और आपने 100% देखा है मुझे लेकिन आप चले गए बिना हेलो बोले, मतलब 100% कुड। कैन का पास्ट कुड, हम यहाँ वुड भी लगा सकते हैं, लेकिन वुड जो होगा वो आपको एक हम्बलनेस भी दिखाएगा, पोलाइटनेस भी दिखाएगा, लेकिन ये पोलाइटनेस ही नहीं दिखा रहे हम, हमें सीधे बोल रहे हैं बंदे को, भैया तुमने देखा लेकिन हेलो नहीं बोला, तो क्या आ गया, कुड आ गया। लास्ट एंड द वर्ड इज मम सेज, मम्मी कहती है वी डैश वॉच टीवी आफ्टर वी हैव फिनिश्ड द वर्क। मम्मी ने कहा है कि हम टीवी डैश, जब हम अपना काम खत्म कर लेते हैं, यानी हम अपना काम खत्म कर लेंगे तो हम टीवी डैश देख सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है, तो आ गया कैन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं काफी कुछ काम की चीजें मिली होंगी। अब मिलते हैं जल्दी नई ट्रिक्स के साथ, नई वीडियोस लेकर आते हैं हम। टिल देन थैंक यू एवरीवन, एंजॉय, थैंक यू।